Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 6th. And today we continue chapter 2 components of food. And today we discuss part 2nd. So first of all of you open your science book, Science of class 6. Open page number 2, chapter number 2, components of food. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तक एंड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. सोर्सेस ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है. So today we discuss about the sources of fats, page number 14. You see here some pictures are given here. See here, these are plant sources and these are animal sources. ये हमें प्लांट से मिलता है और ये हमें एनिमल से मिलता है. प्लांट से देखिए क्या मिलता है, ये हमें ये ऑयल हैं अलग अलग तरह के और ये हमें सीड्स हैं. ये हमें एनिमल्स मिलता है, जैसे मिल्क है, ये घी है, बटर है और ये भी है हमारा ये मीट है. तो इस तरह से हमें ये एनिमल से मिलते हैं. तो सोर्सेस ऑफ फैट्स कि फैट्स हमें कहाँ से मिलता है. सो फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. यू नो फैट्स गिव अस एनर्जी. फैट हमें एनर्जी देता है एंड फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी देता है और फैट भी हमें एनर्जी देता है, यानी कि दोनों ही हमें क्या देते हैं, एनर्जी. तो डिफरेंस क्या हुआ बच्चों, डिफरेंस है. देखिए फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है कम चीज़ में, यानी कि ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खानी होंगी और फैट हम कम खाएंगे तो कम चीज़ में ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाएगी. तो जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा मिलती है. और जो फैट है हमें देखिए प्लांट प्रोडक्ट से भी मिलता है और ये एनिमल से भी मिलता है. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी वाइटामिन्स. वाइटामिन्स क्या होते हैं बच्चों, वाइटामिन्स हमारी बॉडी को डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने में हेल्प करते हैं. एंड वाइटामिन्स ऑल्सो कीपिंग आवर टीथ, गम्स, आइज, बोन्स एंड मसल्स हेल्दी. कि वाइटामिन्स जो हैं हमारे दांतों को, हमारे गम्स मीन्स हमारे जो मसूड़े हैं, हमारी आँखें, बोन्स यानी हड्डियाँ और हमारे मसल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. विटामिन जो हैं आप जानते हैं विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ये डिफरेंट टाइप्स की विटामिन्स होती हैं. अब देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन कॉम्प्लेक्स. देखिए इसके विटामिन्स के भी ग्रुप होते हैं. तो विटामिन बी जो है एक कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है. आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. जिस तरह हमारी बॉडी को फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है. तभी तो विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें बीमारी से बचाएंगे. लेकिन जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो हमें कम क्वांटिटी के लिए ज़रूरत होती है, यानी कि कम विटामिन की ज़रूरत होती है. अब जैसे विटामिन ए क्या करते हैं, दे कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. एंड विटामिन सी helps our body to fight against many diseases. And vitamin D helps to keep our bones and teeth
healthy. And there are various sources of vitamins. ठीक है, विटामिन ए हमारी स्किन और आँखों को स्वस्थ रखता है। इसी तरह से विटामिन सी हमें बीमारी से बचाता है। विटामिन डी हमारे दांतों और हमारे बोन्स उन्हें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन्स हमें अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। अब देखिए कौन से विटामिन्स हमें कहाँ से मिलता है। सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। जैसे कैरेट है, मैंगो है, टमाटो है, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये इनसे हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी एप्पल, मिल्क, टमाटो, इनसे हमें विटामिन बी मिलता है। सी हमें देखिए जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए लेमन, आंवला, ऑरेंज, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी हमें मिल्क, बटर, है ना, इन चीज़ों से हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से भी मिलता है। तो जो सनलाइट है वो विटामिन डी का बहुत सबसे बड़ा सोर्स है। और विटामिन डी कीप्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, सो देयरफॉर वी मस्ट सिट इन सनलाइट इज़ वेरी यूजफुल। तो हमें सूरज की रोशनी में थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए, ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मिनरल्स। जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह से मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन की तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। ईच टाइप ऑफ मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ of our body and to maintain good health। यानी कि हर तरह का मिनरल्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर आयरन, कैल्शियम, phosphorus and iodine. All these are very important minerals for our body। हमारी बॉडी के लिए ये मिनरल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। अब देखिए आयरन हमें कहाँ से मिलता है। सोर्सेस ऑफ आयरन, ये हमें एप्पल्स, स्पाइनच यानी जो पालक होता है वहाँ से हमें आयरन मिलता है। एंड सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम सबसे ज़्यादा कैल्शियम बच्चों किस में होता है, मिल्क में और एग्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसी तरह से आयोडीन, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, टाटा सॉल्ट नमक होता है उसके अंदर आयोडीन मिक्स होता है, जब तो हम कहते हैं आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसके ऊपर भी लिखा होता है ना आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसमें आयोडीन होता है। और यह है पालक, इसमें आयोडीन भी होता है, आयरन भी होता है और आयोडीन भी। और ये है फिश, इसके अंदर आयोडीन होता है। ये है हमारे सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, बनाना, मिल्क और भी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स जनरली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। कुछ फूड आइटम बच्चों ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे अगर किसी में प्रोटीन है तो प्रोटीन के साथ उसमें फैट भी है, मिनरल भी है, यानी एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क हैज़ ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मिल्क के अंदर बच्चों हर टाइप का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, यानी कि जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया सभी न्यूट्रिएंट्स मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज वी कॉल्ड
इट इज़ कंप्लीट फूड, क्योंकि उस मिल्क के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सो मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। बट सम सोर्सेज कंटेन वन न्यूट्रिएंट्स इन एक्सेस सच एज राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्स ऑफ फूड। और बच्चों कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब जैसे राइस है, राइस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड आइटम है राइस। इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को रफेज की भी ज़रूरत होती है। रफेज का मतलब होता है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है, तो हमारी बॉडी को वाटर और रफेज की भी ज़रूरत होती है। जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्राम्स हैं, इन सभी में रफेज ज़्यादा से ज़्यादा होता है। एंड रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, but it is an essential component of our food and should be eaten in sufficient quantity. This helps our body to get rid of undigested food. देखिए जो रफेज है उससे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी से पास आउट करने में वो हमारी हेल्प करता है। इसलिए सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें रफेज लेने चाहिए। वाटर हम क्यों पीते हैं? क्योंकि वाटर भी हमारी बॉडी में बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे इट हेल्प्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उस फूड आइटम में से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ब्लड के अंदर मिक्स होता है, तो ब्लड में से उसको एब्जॉर्ब करता है और एंड इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन, स्वेट एंड स्टूल। और वाटर हमारी बॉडी से जो स्वेट बाहर निकलता है यानी पसीना, यूरिन बाहर निकलता है, तो यूरिन, स्वेट एंड स्टूल इसकी फॉर्म में जो वेस्ट हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। सो वी शुड डेली ड्रिंक at least for 12 to 14 glasses of water, and we should drink pure and clean water because many diseases spread through water. हमें प्योर और क्लीन वाटर पीना चाहिए क्योंकि बहुत सारी बीमारियां वाटर से ही फैलती हैं। सो आज की वीडियोस में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।